हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगेन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K ड्यूटी के बारे में। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे उसको आज हम कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वीडियो बनाया था। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा क्रॉप्स के ऊपर, और इस क्रॉप्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जो JK SSB के द्वारा पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सारे वन बाय वन हम वहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है आज की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरी होगी, बट मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से JK SSB ने पहले भी इन क्वेश्चंस को पूछा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इसके अंदर आपको क्रॉप्स जो सारी की सारी वो पढ़ने को देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जहाँ पे अगर बात करें तो 70% अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो 70% जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ जो J&K है इसमें जो है टू रीजन्स नेमली जम्मू एंड कश्मीर, ये आप सभी जानते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल आउटलुक है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। ठीक है, और ईच जो हर जोन जो है उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है, अपनी एक उसकी एक विशेषता है जो कि लार्जली डिटरमाइन करती है क्रॉपिंग पैटर्न एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़े से शॉर्ट में पॉइंट्स में आपको बताना चाहूँगा। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्वेश्चंस आप सबसे पहले जहाँ से जो फर्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है JK SSB के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर ओनली जम्मू रीजन के अंदर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये आपको याद रखना है, जम्मू रीजन के अंदर 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सबसे पहला है लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, जिसको JK1 बोलते हैं। एक है मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, जिसको JK2 बोलते हैं। ये 2 जम्मू रीजन के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अगर हम बात करें कश्मीर रीजन की, तो कश्मीर रीजन के सिर्फ एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिड टू हाई अल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, इसको बोलते हैं JK3। तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये लद्दाख वाला भी है साथ में, बट लद्दाख वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जम्मू के और कश्मीर के इसको देखना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में। जी आपको नाम याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में JK SSB ने पहले भी पूछे हैं। ठीक है, तो जो जोन है ये करेक्टराइज करता है मानसून, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस है, हॉट स्पेल ऑफ समर है, रिलेटिवली ड्राई वट प्रोनोन्स विंटर है, एंड प्रीपोंडरेंस ऑफ एलोवियल सॉइल्स है। इसमें आपका सारा का सारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, होल जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एंड लोअर जो पार्ट्स हैं, कुछ एक लोअर पार्ट्स हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, उधमपुर के, पुंछ के और राजौरी के। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में क्या क्या आता है, जम्मू रीजन। ठीक है, इसमें आपके मानसून आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस हो गया, हॉट स्पेल ऑफ समर्स हो गया, रिलेटिवली ड्राई बट नॉन्स विंटर एंड प्रीपोंडरेंसेस ऑफ एलोवियल सॉइल्स। ठीक है, ये जम्मू रीजन सारा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट सारा आ गया, और कुछ पार्ट्स हो हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स के, कठुआ, उधमपुर, पुंछ एंड राजौरी। अब बात करेंगे प्रिंसिपल क्रॉप्स के बारे में, जहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। जहाँ पे होती है पैडी, मेज, वीट और ओट्स, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मेजर लाइफ स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस एंड लोकल को होती हैं, बुफेलोस होती हैं, शिप और गोट। ठीक है, तो सबसे पहला जो जहाँ पे बना इसको बोलते हैं लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, JK1 जम्मू रीजन के अंदर है। ठीक है, कुछ एक जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ एंड राजौरी। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्रॉप्स जहाँ पे हैं, और मेजर लाइफ स्टॉक के अंदर आपके क्रॉस एंड लोकल काउस आ गई, बुफेलोस आ गई, शीप आ गई, गोट आ गई। सेकंड जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन जम्मू का, सेकंड जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसके ऊपर बात करेंगे तो जहाँ पे इसको बोलते हैं मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। इसको बोला जाता है मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, इसको JK2 बोलता है, JK2 उसको बोला जाता है। ये जो जोन है ये सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ट्रांजिशन है, एंड कंप्राइजेस ऑफ द मिड एंड हाई अल्टीट्यूड ऑफ द पंजाल ट्रैप। ठीक, इसको आपने याद रखना है। ये जोन जो है इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो मानसून है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिलेटिवली वेटर है, कोल्ड विंटर्स हैं, और हायर मीन एनुअल रेनफॉल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। देन सॉफ्ट ट्रॉपिकल जोन है, इट इनकम्पासेस ऑल द एरियाज ऑफ आउटर हिल्स। जैसे आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, जहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट आ गया, पुंछ डिस्ट्रिक्ट आ गया, कुछ पार्ट्स जो है राजौरी के हैं, उधमपुर के और कठुआ के। ठीक है, तो ये सेकंड वाला मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन में आपका जम्मू रीजन का है। तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जम्मू रीजन के? 2। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्रॉप्स कौन सी होती है? इसमें एक मेज आ गई, जिसमें लोग बीट लगाते हैं, बार्ले, पैडे,
पैडी, ओट्स और ऑयल सीड्स। ठीक है। मेजर लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे आपकी लोकल काउस होती है, फैलोज होती है, क्रॉस ब्रेड होता है। ठीक है, क्रॉस ब्रेड होते हैं काउ। ठीक है, ये सारी के सारी इसमें आ गया आपके। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे मिड टू हाई अल्टीट्यूड टेम्परेट जोन की बात करेंगे। जब भी टेम्परेट की बात करेंगे तो आपने माइंड में रखना है हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे और जब हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में तो हम जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं। तो इसको JK 3 कश्मीर रीजन के अंदर आता है जी। तो कश्मीर रीजन जहाँ इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, ये एसेंशियली कवर करता है वैली ऑफ कश्मीर को। ठीक है, ये जो जोन जो है एक्सपीरियंसेस में वेट और ऑफन सिवियर विंटर्स होती हैं एंड विद फ्रॉस्ट, स्नो एंड रेन एंड रिलेटिवली ड्राई एंड वार्म समर्स होती हैं। स्नोफॉल जो है जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, सर्दियों में आप देखते हो स्नोफॉल पड़ती है और ये हेल्प करती है एक एडिक्वेट मॉइस्चर जो है इसको मेंटेन करने के लिए, और सप्लाई ड्यूरिंग समर व्हेन रेनफॉल इज स्कैंटी। ठीक है, तो रेनफॉल जब कम होता है तो सारा का सारा पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो वैली है टेम्परेट जोन की इनकॉम्प्रेसिस द एरियाज ऑफ वेरिड रिलीफ। इसमें प्रिंसिपल क्रॉप्स कौन सी होती है? इसमें आपकी पैडी होती है, मेज होती है, ऑयल सीड्स होते हैं, टेम्परेट फ्रूट्स होता है, एलमंड हो गया, सैफरन हो गया, और मेजर लाइफस्टाइल की बात करें तो क्रॉस ब्रेड एंड लोकल कोव्स और शीप एंड गोट्स। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आ गया? मिड टू हाई अल्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है जहाँ पे। तो इसमें सारा का सारा आपका आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें कोल्ड एरिड जोन की तो कोल्ड एरिड जोन जो आपका लद्दाख के अंदर आ गया, यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर। ठीक है, जिसको आप याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यूटी जम्मू कश्मीर के अलग है। तो कोल्ड एरिड जोन के अंदर इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप क्रॉपिंग सीजन के बारे में बात करेंगे। क्रॉपिंग सीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो उसको मेनली दो क्रॉपिंग सीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका खरीफ क्रॉप, दूसरी आपकी रबी क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे सबसे पहले। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप जो है एक समर क्रॉप है जिसको मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं इंडिया के अंदर। खरीफ क्रॉप जो है यूजुअली इसको सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई। ठीक है, जो जुलाई के अंदर इसको जो जब पहली रेन होती है उसको तब लगाया जाता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। खरीफ ट्रांसलेट टू ऑटम सीजन इन अरबिक। ठीक है, ये इसका नाम है जहाँ पे आप जा सकते हैं, खरीफ ट्रांसलेट टू ऑटम सीजन अरबिक। सोइंग सीजन इसका होता है मई से लेकर जुलाई तक, और हार्वेस्टिंग इसका सीजन जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर तक। ये अभी रिसेंट में अगर बात करें तो मक्की की जैसे हुई है, मेज हुई है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी एग्जांपल है इसकी। इसमें राइस होते हैं खरीफ क्रॉप के अंदर, मेज होती है, कॉटन होता है, सैफरन होता है, टोबैको होता है, मिलेट्स होता है, पल्सिस होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको जितने भी क्रॉप्स हैं ये आपको याद रखनी कौन सी खरीफ क्रॉप है, कौन सी रबी क्रॉप्स है। ठीक है, तो उसको आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप साथ साथ में। नेक्स्ट बात करेंगे हम रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप इसको बोलते हैं स्प्रिंग हार्वेस्ट या विंटर क्रॉप इन इंडिया के अंदर। रबी ट्रांसलेट टू स्प्रिंग सीजन इन अरबिक। ठीक है, सोइंग से इसका जो सीजन होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसको हार्वेस्ट जो किया जाता है वो फरवरी से अप्रैल मंथ तक किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आपकी बीट आ गई। अभी जो बीट लगाएंगे जैसे हमें, ठीक है, तो वार्ले हो गया, ओपियम हो गया, पॉपी, उसको रैप बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं। ये सारी की सारी आपकी रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। तो अब बात करेंगे जैद क्रॉप्स के बारे में। ये जो ऐसी क्रॉप्स होती है ना, जो कुछ पार्ट्स जो है कंट्री के वहाँ पे लगाई जाती है मार्च से लेकर जून मंथ तक। इसकी प्रोमिनेंट जो इसकी एग्जांपल हैं, ये आपकी मस्क मेलन जो आ गया आपका जैद क्रॉप्स के अंदर आता है। वाटर मेलन हो गया, वेजिटेबल्स आप, उसके बाद कुरकुर विटेसिस नाम इसको याद सीख सकते हैं, फैमिली का है। सच एज बिटर आ गया, बिटर गोड आ गया, पंपकिन आ गया, रिजड गोड आ गया। ये सारे के सारे इसमें आपकी जैद क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स के बीच में ये क्रॉप्स उगाई जाती है जिसको बोलते हैं जैद क्रॉप। इसका टाइम पीरियड जो है बिल्कुल कम होता है, तो 2 से लेकर 3 मंथ तक इसकी जो टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो जैद क्रॉप्स का। अब जहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में, जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, इतना डिटेल में पढ़ना जो है अगर आप बात के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं सारा का सारा जहाँ पे बताया गया है। क्रॉप्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो होते हैं एंड पेस्टोरल फार्मिंग जो होती है इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बताया गया है, ठीक है, किस तरीके से स्टेपल जो क्रॉप्स होती है ट्रेडिशनली इसको वैलीज के अंदर कौन कौन सी स्टेपल क्रॉप्स, इसमें राइस को बोलते हैं। ठीक है, जो कि विच फॉर्म था चीफ फूड ऑफ द पीपल। ठीक है, और उसके साथ अगर बात करें इंडियन कॉर्न की, वीट की, बार्ले की, ओट्स की, ये सारी की सारी यहाँ पे ग्रोन होती है। अगर हम बात करें गिवन इट्स टेम्परेट क्लाइमेट, ये सूटेड है क्रॉप्स कौन कौन सी इसमें, एस्परागस, आर्टिचोक, सिकल्स, उसके बाद ब्रॉड बीन्स, उसके बाद स्कैरलेट, रनर्स, बीट रूट हो गया, आपके कॉलीफ्लावर्स हो गए, कैबेज हो गया, ये सारी की सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब जहाँ पे बात करेंगे जनरल अगर बात करें तो जम्मू प्लेन्स के अंदर
जो क्रॉप्स होती हैं जम्मू प्लेन्स के अंदर, तो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे बीट सबसे ज़्यादा होती है, राइस होंगे, मेज हो गए, पल्सिस, ठीक है, उसके बाद फॉटर हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ठीक है। बासमती जो राइस है और राजमा जो पल्सिस है, राजमा की जिसको दाल बोलते हैं, ये वैल्यूएबल कैश क्रॉप है जम्मू रीजन की, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। बासमती राइस और राजमा, जिसको राजमा की दाल बोलते हैं, ये वैल्यूएबल कैश क्रॉप्स हैं जम्मू रीजन की। पहले की बात करें तो राइस जो है एक स्टेपल क्रॉप है, ठीक है, राइस स्टेपल क्रॉप है और इसको प्लांट किया जाता है मई और इसको हार्वेस्टेड किया जाता है लेट सितंबर में, ठीक है। तो लेट सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है और मई मंथ में इसको लगाया जाता है। जैसे कॉर्न हो गया, मिलेट हो गया, पल्सिस हो गया, ये सारे के सारे जो है आपकी, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, ये सारी की सारी विद राइस द मेन समर क्रॉप्स, ये सारी की सारी कौन सी क्रॉप्स हैं? समर क्रॉप्स हैं। वाइल बीट और जो अगर बार्ली की बात करें तो ये चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स हैं जम्मू कश्मीर की, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे आ गई। अब बात करेंगे यहाँ पे सैफरन के बारे में। सैफरन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर इसको याद करना है, याद करने से पहले आपको इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं। ना जाने जेकेएसएसबी ने कितनी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। तो सैफरन को बोलते हैं क्रोकस सैटिवस। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैफरन को बोलते हैं क्रोकस सैटिवस। सैफरन जो है एक सिलेंडर है, ड्राइड है और रेडिश ब्राउन है, फ्लैटेंड स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड सैफरन प्लांट। सैफरन जो को बोलते हैं, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सैफरन को और क्या बोलते हैं? सैफरन को बोला जाता है जैफरॉन, केसर बोलते हैं, कोंग बोलते हैं और कैंग पोश कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर इसको ये बोला जाता है। ये आपने सारे के सारे इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये नाम है इसके, जैफरन है, केसर है, कोंग है, कांग पोश है कश्मीरी के अंदर। ये क्या है? कैश क्रॉप है और इसको कल्टिवेटेड किया जाता है कैरेवस वुडर द, जहाँ पे सॉइल कौन सी होती है? एलोवियल होती है और लगस्ट्राइन सॉइल्स होती है, ठीक है। अब जहाँ पे इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, जो परफेक्ट वेदर कंडीशंस होती है सैफरन की, वो कैसी होनी चाहिए? ड्राई समर होना चाहिए, रेनी डेज होनी चाहिए, ठीक है। जो परफेक्ट टेम्परेचर रहता है इसके लिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा मेंशन किया गया है। अब जहाँ पे बात करें तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो कल्टीवेशन एक्टिविटी ऑफ सैफरन, जो कल्टीवेशन एक्टिविटी होती है सैफरन, उसको क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन एक्टिविटी ऑफ सैफरन को बोलते हैं गोल्डन चेस्ट। क्या बोलते हैं? गोल्डन चेस्ट। जिसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में सारे के सारे ये सैफरन के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो कल्टीवेशन एक्टिविटी जो सैफरन की होती है इसको बोलते हैं गोल्डन चेस्ट। इसमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस ऑफ द वर्ल्ड, सैफरन जो है ये कुछ रीजन में ग्रोन किया जाता है कश्मीर की, जैसे पुलवामा के अंदर होता है, बडगाम के अंदर होता है, किश्तवाड़ के अंदर होता है, श्रीनगर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आप जहाँ पे ये देख सकते हैं सैफरन जो है पेरेनियल और खरीफ क्रॉप है, ठीक है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 15 days आफ्टर सोइंग, ठीक है, 10 to 15 years आफ्टर सोइंग। ये सैफरन पार्क है, देयर इज अ सैफरन पार्क, जिसको बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर, ठीक है। दुस्सू जी कहाँ पे? पंपोर, पुलवामा में, ठीक है, JNK में। और जहाँ पे अगर कोई बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सैफरन जो है इसको दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जे टैग, ठीक है। किसके द्वारा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया गया था मई 2020 को, ठीक है। अब जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो सैफरन जो है, कश्मीर सैफरन जो है केमिकली फ्री और ऑर्गेनिक है और अवेलेबल है 3 टाइप्स की। इसकी 3 टाइप्स कौन सी? एक तो बोलते हैं लच्छा सैफरन, सेकंड को बोलते हैं मोगरा सैफरन, तीसरे को बोलते हैं गुच्छी सैफरन। जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके 3 नाम है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पहले भी, शायद मोगरा या लच्छा के ऊपर पूछा गया था। तो ये 3 टाइप है किसकी? सैफरन की। एक लच्छा सैफरन है, मोगरा सैफरन है और गुच्छी सैफरन है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। आप जहाँ पे देख सकते हैं इंडिया जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और प्रीमियम एंड फाइनेस्ट क्वालिटी है सैफरन की इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। इसको बोलते हैं कश्मीरी सैफरन। और इसकी जो है हैज बीन अ रेसिपिडेंट ऑफ द ग्रेट टेस्ट अवार्ड, ठीक है। इसको ग्रेट टेस्ट अवार्ड भी मिला है, द वर्ल्ड मोस्ट कन्वेटेड अवार्ड फॉर आर्टिसंस एंड स्पेशलिटी फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका आ गया जहाँ पे नेशनल मिशन ऑन सैफरन, नेशनल मिशन ऑन सैफरन, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो नेशनल मिशन जो सैफरन है ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो सैफरन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था, इज अ पार्ट ऑफ द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका पार्ट है। और वाई सैफरन मिशन, ये एरिया डिक्लाइन फ्रॉम 5707 हेक्टर्स टू 3715 हेक्टर्स 2011-12 की 10-11 की बात करें तो इसमें जो इसका एरिया डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नेशनल मिशन, ये जहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है नेशनल मिशन के बारे में। तो जहाँ पे देख सकते हैं सैफरन जो है वाज इन बोग इन पंपोर,
ठीक है। बाजिन भोगिन पंपोर, ये जहाँ पे कालिदास ने इसके बारे में क्या लिखा था, लिटरेरी मास्टरपीस शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूता। आल्सो कलहाना इन दिस राजतरंगिणी says that saffron was under cultivation in Kashmir even before the time of Lalitaditya during 725 CE। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैफरन कल्टीवेशन के बारे में कुछ लिखा गया है, कालिदास के बारे में, कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे बात करें तो कलहाना के द्वारा राजतरंगिणी में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ उस समय किसका रिजाइन था, शासनकाल था ललितादित्य का, ठीक है। अबुल फजल इन दिस, उन्होंने अपने एन अकबरी में क्या कहा है, सैफरन जो फील्ड है ब्लोसम अफोर्ड अ प्रोस्पेक्ट दैट would enchant those who were most difficult to please, ठीक है। तो जहाँ पे अबुल फजल के द्वारा भी एन अकबरी में मेंशन किया गया है, ये सारे के सारे सैफरन के बारे में जहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अब बात करेंगे राइस के बारे में। तो राइस जो है, राइस को बोलते हैं ओरिजा सैटिवा। ये आपको साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। राइस जो है कि स्टेपल फूड है कश्मीरी की। कल्टीवेशन राइस, इसके लिए हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। ये खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। इसको मार्च अप्रैल में सोन किया जाता है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम सीजन में, ठीक है। तो सेकंड जो है राइस जो है, इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे अगर बात करें तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है अबाउट 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कल्टीवेशन ऑफ कोल्ड जो टॉलरेंट है एंड ब्लास्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज, इसमें अगर आप बात करें तो उसकी कुछ वैरायटीज हैं जो आपको नाम याद रखना है राइस की। जैसे आपकी कोशर है, उसके बाद शालीमार राइस 1 है, K332 है, K429, ये सारी की सारी किसकी हैं, जिसकी है। उसके बाद उसको जेलम, चिनाब, फारफ्रेंड्स, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी नेम है। सेकंडली बात करेंगे तो जो अगर आप बात करें तो इसको राइस को जहाँ पे अगर बासमती जो है, बासमती जो एक राइस वैरायटी है जो ग्रेन की जाती है, ग्रेन साइज यूजुअली ये 7 mm की होती है लेंथ में, और फेमस फ्रेग्रेंस है और डेडिकेटेड। बासमती की बात करेंगे तो बासमती के बारे में आपने सुना होगा, जब बासमती अपने घर में जब चावल बनाते हैं किसकी उसकी जो है फ्रेग्रेंस, खुशबू कितनी होती है, तो उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में बासमती जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जी कहाँ पे होती है बासमती जो है राइस जो है फ्लेवर्ड वैरायटी ऑफ सुपर फाइन पैडी ग्रोन, ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, जैसे RS-पुरा के अंदर होती है, बिश्नाह के अंदर, जम्मू के अंदर, अखनूर के अंदर, सांबा के अंदर, हीरानगर और कठुआ के अंदर ये बासमती आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्रॉपिंग सीजन जो होता है ये मिड जून से लेके एंड नवंबर तक चलता है, ये 175 डेज का। और जो मेजर वैरायटी ग्रोन होती है J&K में, जिसको बोलते हैं रणवीर बासमती, ये आपको याद रखना है। विच कौन 69% ऑफ द शेयर ऑफ द बासमती, ठीक है जी, सारा का सारा इसमें आ गया। थर्ड नंबर पे बात करेंगे बीट को बोलते हैं ब्रेड बीट, जिसको तृतीयम एस्टिबम बोलते हैं। ये इसको याद रखना है, ये सारे के सारे जो उसके साइंटिफिक नेम है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने देखना है। तो ये बीट जो है आपकी कौन सी क्रॉप है, ये राबी क्रॉप है, ठीक है। ये मोस्ट क्लाइमेट जहाँ पे चाहिए होता है, ड्राई वेदर चाहिए होता है, हार्वेस्टिंग टाइम। क्रॉप जो होती है इसको, ये जो क्रॉप है ये एक टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर होती है, ठीक है। और जो आइडियल टेम्परेचर है फॉर इट्स कल्टीवेशन अबाउट 15 से लेके 20 डिग्री। जहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कितना होना चाहिए, 25 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच। और आल्टीट्यूड इन आल्टीट्यूड आल्सो बीट जो है रिमार्केबल अडॉप्टेबल है एंड इट्स कल्टीवेशन मे बी डन ऑन 3000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ये कौन सी साइल में होती है, लूमी और क्ले सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसको कहाँ पर लगाया जाता है, अगस्त, और हार्वेस्टेड किया जाता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। और ये इंटायर आउटर प्लेन्स हैं, आउटर हिल से सारा का सारा इसमें आ गया। इसमें कौन कौन सा एरिया आ गया, कठुआ आ गया, रणबीर सिंह पूरा आ गया, RS-पुरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सांबा आ गया, रियासी आ गया, ये सारा का सारा जहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन कश्मीर इट्स ग्रोन लाइक ग्रास, ठीक है। तो बीट जो है इसकी इज आल्सो सब्जेक्ट टू समत और वंड, सेम भी इसको अदर सीरियल्स के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के अंदर इसको अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट डेवलप्ड शॉर्ट ड्यूरेशन बीट एंड मेज वेराइटीज नेम्ड शालीमार, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो नेशनल वैराइटीज हैं बीट की, इसमें आपकी सोनालिका है, कल्याण है, सोना है, साबरमती है, लेरना है, रोसो है, हीरा है, शीरा, सोनारा 64, ठीक है। ये सारी की सारी वैराइटीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, तो हो सकता है आपको इस वैराइटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन सी वैराइटीज है, इसमें कौन सी वैराइटीज है बीट की। मेज की बात करेंगे, ठीक है। तो मेज आपकी इसको बोलते हैं जिया मेज,
जिसको याद रख सकते हैं, ये साइंटिफिक नेम्स जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछी गई है। तो मेज जो है एक मेजर क्रॉप है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और ये इसका टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, ये सारा का सारा क्लियरली बताया गया। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है इसके लिए ज़रूरी है। और ये कौन सी क्रॉप है, ये है खरीफ क्रॉप। कौन सी है, खरीफ क्रॉप। इसको मई जुलाई में इसको सोन किया जाता है, हार्वेस्टेड किया जाता है इसको अगस्त और नवंबर में, ठीक है। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार होगी जहाँ पे इसको कहाँ कब ग्रो किया जाता है, रबी सीजन में, ठीक है। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो चाहिए एलोबियल और रेड सॉइल, ठीक है। और इसको कल्टीवेटेड किया जाता है कैरीबा लैंड के अंदर इन द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। और ये लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुपवाड़ा है, बारामूला है, बडगाम है, अनंतनाग है। J&K में कौन कौन सी वराइटीज़ हैं, कंपोजिट 6-5 त्रिकुटा, कंपोजिट 6 शालीमार, कंपोजिट 6-8, कंपोजिट 6-14, ये सारे के सारे इसको हम नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। शालीमार KG 1 मेज 1 है, शालीमार KG मेज 2, ये सारे के सारे इसमें आ गई। कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं मेज की, सदर्न लीफ ब्लाइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नदर्न लीफ ब्लाइट, ठीक है। स्मार्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके आ गए। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है नेशनल वराइटीज़ हैं, जिसका सरताज है, गंगा है, डेक्कन है 103, डेक्कन 105 है, धवल है, ठीक है, प्रभात है, आरुण, किरण, ये सारी की सारी इसमें आ गई, ठीक है। आप जहाँ पे बात करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में, ऑयल सीड, रैप सीड, मस्टर्ड, लिन सीड, सीजम, तोरिया, कॉटन सीड्स, ये सारी की सारी चीप वराइटीज़ हैं ऑयल सीड्स की। और ये इसके लिए हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पे बात करें तो ये ग्रोन की जाती है ऑल ओवर कश्मीर प्रोविंस में। और उसकी जो चीफ ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग एरियाज है, जिसमें आपका अनंतनाग आ गया, श्रीनगर आ गया, ठीक है। तो 6,700 जो है एकड़्स है कश्मीर रीजन में, ये सारी की सारी जहाँ पे ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करता है। पल्सेस की बात करेंगे तो पल्सेस के लिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, जो उसकी कल्टिवेशन के लिए सूट करता है। ये लार्जली कहाँ पे होती है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में, छोटे छोटे पैचेस होते हैं, वहाँ पे ग्रोन की जाती है। और पल्सेस जो होती है कश्मीर की वैली की, इसको बोलते हैं, आर वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। अमरनाथ की बात करेंगे तो उसको गनहार बोलते हैं, ठीक है, जिसको सोन किया जाता है 3 और 4 फ्लोइंग्स में। और ये ग्रेन व्हेन रेडी इज पास्ट ग्रोन एंड ईटन विद मिल्क, इसको मिल्क के साथ इसको खाया जाता है। जो लार्जली कब सोन होती है, इन द लार्जली कहाँ पे होती है, कहाँ पे लगाते हैं, वैली ऑफ कश्मीर में। बात करेंगे टोबैको के बारे में तो इसके लिए वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की जरूरत होती है, रिच सॉइल और कंटेनिंग लाइम, ठीक है। फॉरेस्ट किल्स इट इज लार्जली ग्रोन इन द, सारा का सारा कहाँ पे होता है, कश्मीर वैली के अंदर होता है टोबैको। आप जहाँ पे लास्ट में बात करेंगे गुच्छी मशरूम के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जी बात करते हैं गुच्छी मशरूम के बारे में। इसको बोलते हैं मोरेल, इसको बोलते हैं मार्चिला, इसको लेंटा। ये जहाँ पे इस नेम को जरूर याद रखिएगा। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन जेके SSB ने इन्हीं नेम के ऊपर पूछे गए, ठीक है। तो गुच्छी मशरूम को बोलते हैं मोरेल, मार्चिला एस्कुलेंटा, ठीक है। तो ये एक स्पाइसिस है किसकी, फंगस की, इज अ स्पेशीज ऑफ फंगस, ठीक है। और ये बिलोंग करती है फैमिली ऑफ मार्चिलस, ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिकली बात करें तो उसको मार्चिला एस्कुलेंटा बोलते हैं। इट इज प्राइड फॉर इट्स स्पॉन्गी हॉनीकॉम्ब टेक्सचर एंड यूनिक फ्लेवर्स के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। आपने गुच्छी के बारे में बहुत बार आपने जंगल में भी देखी होगी, जंगल के पास लोग रहते हैं, ठीक है। तो दे आर पेल जेलो होती है छोटी ऐसे, और कलर्स होगा इसका विद लार्ज डिजीज एंड पिट्स ऑन देयर कैप। दे आर रेस्ड ऑन ए लार्ज वाइट स्टेम, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो गुच्छी मशरूम है, इसको लोकली क्या बोलते हैं, लोकली इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको थंटो के नाम से जानते हैं। इसके नाम से, थंटो के नाम से, तो इसको थंटो के नाम से जाना जाता है। गुच्छी मशरूम जो सॉइल प्रेफर करता है विद लाइमस्टोन बेस, दे ग्रोन एसिड सॉइल्स, कहाँ पे होता है, एसिड सॉइल्स के अंदर। और इसमें बात करेंगे यहाँ पे द गुच्छी मशरूम जो है यूजुअली फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, अर्ली स्प्रिंग में। और ये इसको बोलते हैं मे मशरूम, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसको क्या बोलते हैं, मे मशरूम्स, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें इसका बहुत एक्सपेंसिव है। 500 ग्राम ऑफ गुच्छी मशरूम कॉस्ट इसकी 18,000 के करीब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 ग्राम की कितनी, 18,000, 36,000 इसका 1 kg के हिसाब से इसका रेट जो है गुच्छी मशरूम का है, ठीक है। तो ये गुच्छी मशरूम जो है कहाँ पे होता है, कैन नॉट बी कल्टिवेटेड कमर्शियली, इसको आप नहीं कर सकते। ये कहाँ पे होता है, कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे ये इट टेक्स मंथ फॉर द विलेजेस
विलेजेस टू कलेक्ट दीज मशरूम, ड्राई देम, ठीक है। इसको पहले जंगल से लाया जाता है, फिर इसको बहुत कम रेयर चांसेस में ये मिलती हैं, ठीक है। और इसके लिए जो गुच्छी मशरूम जो है ये होती है ग्रोज इन क्लस्टर्स और लोब्स ऑफ डिकेइंग वुड, ह्यूमस, सॉइल एंड लीव्स, ठीक है। तो जी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। गुच्छी मशरूम जो है इसको कमर्शियली कल्टीवेटेड नहीं किया जाता, ठीक है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, विटामिन डी ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, ऑब्टेन कहाँ पे मिलती है, ये आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगी, ठीक है। और हाई अल्टीट्यूड एरिया से कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपियाँ, किश्तवाड़ और पुंछ। अब जहाँ पे लास्ट में जो लास्ट का हमारा पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने जहाँ पे गुच्छी जो इसके लिए GI टैग मांगा था गुच्छी के लिए 2020 में, ठीक है। तो 2020 में इसके लिए GI टैग मांगा था, बट मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 में गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला था। कब मिला था? 2020 में मांगा था, बट इसको जो टैग दिया गया था वो कब दिया गया था? इसको टैग जो दिया गया था 2022 के अंदर, इसको टैग जो है दे दिया गया था, ठीक है, ठीक है, GI टैग, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर हमारा जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे क्रॉप्स के ऊपर, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर। शॉर्ट्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा जहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो जम्मू रीजन के अंदर 2 है और लद्दाख कश्मीर के अंदर 1 है, ठीक है। तो उसके बाद खरीफ क्रॉप्स होती है, राबी क्रॉप्स होती हैं, जैद क्रॉप्स होती है, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें आप बात करें सैफरन के क्या क्या नाम से, ठीक है, ये सारे के सारे बताए गए हैं। सैफरन को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, आपको साइंटिफिक नाम याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे ये नेशनल मिशन चलाया गया था। उसके बाद राइस को किस नाम से जानते हैं, ये कौन कौन सी राइस की बात, जो चावल है उसको किस किस नाम से जानते हैं, कौन कौन सी इसकी वैरायटीज हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मेज़ के बारे में, इसको साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। पल्सिस होगी ये आपकी, और लास्ट में आपका गुच्छी मशरूम, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। सो ये कैसा लगा वीडियो हमारा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।